तो आज दिल्ली चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ साथ यूपी में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का भी ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए बड़ी सियासी प्लानिंग की है। 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। पिछले साल जनवरी के महीने में ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। रामलला मंदिर में विराजे, अयोध्या में विकास की गंगा बही। लेकिन अयोध्या नगरी जिस फैजाबाद लोकसभा का हिस्सा है, उस फैजाबाद में बीजेपी को हार मिली। लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद को लोगों ने सांसद बनाकर दिल्ली भेज दिया। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। इस हार की टीस को मिटाने के लिए बीजेपी ने मिल्कीपुर में ताकत झोंक दी है। सीएम योगी लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद दर्जन भर से ज्यादा बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। सिर्फ बीते 15 दिनों में 3 बार योगी अयोध्या जा चुके हैं। अभी शनिवार को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने संगठनात्मक बैठक के जरिए पार्टी की ताकत को समझने की कोशिश की, स्थानीय लोगों से बात की। मिल्कीपुर में चुनाव का ऐलान 1-2 दिन में हो सकता है। बीजेपी ने इस प्रतिष्ठा की सीट को जीतने के लिए प्रदेश के 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। सूर्य प्रताप शाही जिले के प्रभारी मंत्री हैं। इनके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर मिश्र दयालु, मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा। इन मंत्रियों को अलग अलग कामों का जिम्मा दिया गया है। किसी के पास बूथ का जिम्मा तो किसी के पास रणनीति का जिम्मा है। इससे पहले हुए उपचुनाव में एक सीट पर 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मिल्कीपुर का उपचुनाव कितना अहम है वो इस बात से समझा जा सकता है कि इसकी जिम्मेदारी खुद सीएम योगी के हाथ में है। उन्होंने इसकी कमान ले रखी है और अगले 10 दिनों में योगी 2 बार अयोध्या जाने वाले हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर एसपी को 1,03,905 वोट, जबकि बीजेपी को 90,567 वोट मिले थे। बीएसपी को 14,427 वोट मिले और समाजवादी पार्टी 13,338 वोटों से चुनाव जीती थी। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को सशक्त और जो है चुनाव की दृष्टि से उसको धार देने का काम कर रही है। बूथ समितियों की बैठक हो गई है। कार्यकर्ता चुनाव की दृष्टि से निकल पड़े हैं। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे को उम्मीदवार पहले ही बना दिया था। बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं।